तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते भूपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे गुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमें वसुधा ने बहुत अच्छे से कल की रिवीजन कराई है। वसुधा ने हमें रिवीजन कराई, हमें बताया कि भगवान की आज्ञाओं का पालन करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके ब्रह्मा जी ने उनके पोते को प्रिंस प्रियव्रत को बताया था। फिर प्रिंस प्रियव्रत ने अपने दादाजी की बात मानी, अपने पिताजी की बात मानी, और उनकी दादाजी और पिताजी की बात मानने में ही उनको गुरु की भी सुख था। तो उनके गुरु भी बड़े सुखी हो गए, उनके नारद मुनि जी सुखी हो गए। उसके बाद उन्होंने पूरा ब्रह्मांड संभालना शुरू किया, ब्रह्मांड को रूल किया। फिर उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी से उनको 10 पुत्र हुए, दूसरी शादी से उनको 3 पुत्र हुए। पहली शादी से जो 10 पुत्र हुए थे उसमें से सारे ही ब्यूटीफुल थे, दिखने में बहुत सुंदर थे और उनका कैरेक्टर भी सुप्रीम था। तो पहले 3 बेटे जो थे शुरुआत से लेके एंड तक ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने अपना पापा का अधूरा सपना पूरा किया। दूसरी शादी से जो 3 पुत्र हुए थे उन्होंने अपने पापा के राज्य को आगे बढ़ाया। उसके बाद 3 मनवंतर तक उन्होंने मनु बनकर पूरे प्लैनेट पे, ब्रह्मांड पे रूल किया। 3 मनवंतर तक एक बेटे ने, एक बेटे ने एक मनवंतर, दूसरे ने नेक्स्ट और तीसरे ने नेक्स्ट मनवंतर रूल किया। हमने देखा था एक मनवंतर होता है 72 महायुगास का। तो टोटल एक मनवंतर कितना आता है? 30,67,20,000 ईयर्स का आ जाता है। तो 30,67,00,000 और 20,000 ईयर्स का जितना मनवंतर है, हर एक बेटे ने इतना लंबा 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 रूल किया। मतलब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाकर काम किया। 30 करोड़ सालों तक काम करते रहना। यहाँ पे लोग 20 साल काम करते हैं, 20 से लेके 40 तक तो थक जाते हैं और कहते हैं कि पापी पेट के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे देखो भगवान की सेवा 30,67,20,000 सालों तक चल रही है। भगवान की सेवा बिना थके, सिंसियरली, ऑनेस्टली, पूरे कंसंट्रेशन के साथ चल रही है। और सिर्फ राजा प्रियव्रत ने नहीं किया, तो उनके बेटों ने भी अपने पिताजी को बहुत अच्छे से फॉलो किया। इसलिए पिताजी ने अपनी ड्यूटीज अच्छे से करना बहुत जरूरी होता है। पिता अपने एग्जाम्पल से जब सिखाता है कि ड्यूटी अच्छे से कैसे फॉलो करते हैं, माता पिता की कैसे सेवा करते हैं, बच्चों का कैसा ख्याल रखा जाता है, बीवी का कैसे ख्याल रखा जाता है, जब अपने पूरे एग्जाम्पल से पिता सिखाता है कि सोसाइटी का ख्याल कैसे करना है, लोगों के लिए कैसे जीना है और बाकी सारी जीवात्माओं के लिए कैसे जीना है, जब पिता ऐसे सब सिखाता है तो बच्चे देख के ही सीखते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हर एक ने अपने अपने लेवल पे भागवतम बिहेवियर स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे राजा प्रियव्रत ने अपने एग्जाम्पल से सिखाया, स्वयं भुआ मनु ने अपने एग्जाम्पल से सिखाया, तो सब लोग अपने अपने एग्जाम्पल से ही सिखा रहे हैं। ऐसे भी बैठ के किसी को ज्ञान दिया नहीं जा रहा है। तो आगे जाकर फिर महाराज प्रियव्रत ने 10 टाइम्स 100 मिलियन ईयर्स तक रूल किया।
उसके बाद प्रियव्रत महाराज जो थे वो सूर्य भगवान से जब डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि एक पर्वत की एक साइड डार्क थी हमेशा, तो वहां पे वेजिटेशन नहीं होती थी, जीवात्माओं को खाना नहीं मिलता था। ऑफ कोर्स सनलाइट नहीं होगी तो पेड़ खाना नहीं बना सकते, पेड़ अगर ये नहीं होंगे तो वेजिटेरियन एनिमल्स जो है वो मर जाएंगे, वेजिटेरियन एनिमल्स और बर्ड्स तो मर ही जाएंगे, तो वहां पे लाइफ नहीं बन सकती। जहाँ पे सूर्य देवता की किरणें नहीं आती वहां पे प्राण नहीं आते, तो इन्होंने सूर्य भगवान को फॉलो किया। फिर पता चला कि दो सूरज हो गए, स्वयं प्रियव्रत भी सूरज में कन्वर्ट हो गए, तो टू टू सन्स हो गए। सन गॉड जो थे वो अपने स्टार के आसपास घोड़ा लेकर भाग रहे थे स्पीड से, उसकी वजह से सन जो है वो बहुत हीट हो जाता है और बहुत लाइट निकल जाती है, स्पीड ज्यादा होता है। तो उसी स्पीड से जब प्रियव्रत महाराज ने उसके पीछे भागना शुरू किया अपने रथ से, तो उसी स्पीड से भागे, इसलिए और एक सूरज जनरेट हो गया, और लाइट जनरेट हो गई, और हीट जनरेट हो गई, तो पूरा ब्रह्मांड रात को ही दिन बन गया। जहां जहां रात थी वहां पे दिन हो गया, इसलिए इस कहानी का नाम कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत कन्वर्ट्स नाइट इनटू डे। इस कहानी का नाम ही है हाउ राजा प्रियव्रत कन्वर्ट्स नाइट इनटू डे, क्योंकि उन्होंने सच में रात को दिन में कन्वर्ट कर दिया था, रात को ही दिन बना दिया था। बहुत बड़ी अचीवमेंट है देखा जाए तो। और फिर दिन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन उनके रथ के पहिए थे उसमें से इतनी लाइट निकली कि उसमें से 7 आइलैंड्स बन गए, 7 समंदर में 7 आइलैंड्स बन गए। 7 समंदर कौन से हमने देखे थे? पहले सॉल्ट वाटर समंदर जो हमारे प्लानेट पे है, हमारे से ऊपर जो आता है वहां पे कौन सा समंदर होता है? शुगर केन का समंदर। मतलब पितृलोक में कौन सा समंदर होता है? गन्ने के जूस का, गन्ने के जूस का समंदर होता है। वहां पे तो सबको डायबिटीज हो जाएगा पीते पीते। गन्ने के जूस से तो डायबिटीज नहीं होता ना? होता है क्या? नहीं होता। तो शुगर केन जूस तो ये होता है, फ्रुक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं होता, तो उससे नहीं हो सकता। तो शुगर केन जूस का समंदर है ऊपर के पितृलोक में। उसके ऊपर स्वर्गलोक में जाओगे तो लिक्कर का समंदर है, सोमरस का समंदर है। उसके ऊपर जाओगे तो बटर का समंदर है, मक्खन का समंदर है। उसके ऊपर जाओगे तो दही का समंदर है, कर्ड का समंदर है, इमल्सिफाइड कर्ड कहते हैं उसको। और उसके ऊपर जाते हो तो आपके पास स्वीट ड्रिंक्स का समंदर मिल जाता है। मक्खन के ऊपर दूध का भी समंदर है, दूध सागर में हमें ये मिल जाते हैं। कौन हमारे लेटे हुए हैं? गार्गोदाक्ष विष्णु लेटे हुए हैं, तो वो दूध के समंदर में लेटे होते हैं। और सारे देवी देवता हेल्प मांगनी होती है तो पहले इनके पास ही चले जाते हैं, महाविष्णु तक उनकी रीच नहीं जाती। ब्रह्मांड के बाहर क्रॉस करके जाना और महाविष्णु के पास जाना, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड को क्रॉस करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वहां से बाहर निकलते ही कारण ओशन इतना ज्यादा यूज होता है कि ऐसे नीचे देखते हैं तो ऐसे लगता है कि गिर जाएंगे, ऐसे लगता है मृत्यु खींच रही है, नीचे मृत्यु खींच रही है। सो वो बहुत डरावना है हमारे ब्रह्मांड से बाहर जाना। लेकिन जो कृष्णा का डिवोटी बन जाता है, वो जब वैकुंठ के प्लेन में बैठ जाता है, वैकुंठ के प्लेन में जैसे ही आप विष्णु दूतों के साथ बैठ जाते हो और उससे जब आप जा रहे होते हो, तो नीचे का जो समंदर है वो आपके चरण छूने के लिए आता है। तो तब वो अपना वेग जो है वो डरावना नहीं करता। जैसे ही समंदर को पता चलता है, कारण ओशन को, कि ऊपर से भक्त जा रहा है, तो वो ऐसे बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और उसके अंदर जो है डिवोटीज को पूरा ब्रह्मांड का छाया चित्र, मतलब मिरर इमेज दिखती है। ऊपर के सारे स्टार्स समंदर के पानी में दिख जाते हैं, तो डिवोटी को जो व्यू दिखता है कारण ओशन का, वो अलग होता है क्योंकि वो कृष्ण के शरणागत है। तो महाविष्णु भी ऐसे कुछ दिखाएंगे नहीं, लेकिन जो डिवोटी नहीं होते अभी तक, मतलब पक्का डिवोटी नहीं बने हैं, तो वो जैसे ही ब्रह्मांड क्रॉस करके महाविष्णु से मिलने की कोशिश करेंगे, तो नीचे का खौला हुआ समंदर इतना ह्यूज कि मतलब काला काला समंदर, अंधेरे वाला समंदर दिखता है। ऐसे बहुत सारी लाइट नहीं होती, ब्रह्मांड ही काला है अंधेरे वाला। तो अंधेरे में हल्का हल्का चमकने वाला, ऐसे लगता है कि मतलब अभी का हमारा समंदर जो है उसकी जो लहरें हैं हार्डली हमारे घुटने तक आती है और फिर ऐसे नीचे हो जाती है। उसकी जो लहरें होती है इट कम्स अबाउट लाइक मिलियंस एंड मिलियंस किलोमीटर तक ऊपर जाती है और नीचे आ जाती है। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं माता जी। अच्छा, तो कारणोदाक्ष हाँ। सो आपको ना लॉग इन लॉग आउट करना होगा, एम फॉर मुस्कान, मुस्कान हो आप तो आपको लॉग इन लॉग आउट करना होगा। ठीक है, शायद ट्राई करो आप। ठीक है आप माता जी। है ना? सो तो कारण ओशन जो है ना वो बहुत ज्यादा खौलता है,
कई सारे किलोमीटर, माइल्स एंड माइल्स लिखा गया है भागवतम में। माइल्स एंड माइल्स अबाव मतलब बहुत सारे किलोमीटर तक ऊपर उसकी लहरें आती है और फिर नीचे करके धड़ाम कर से गिर जाती है, फिर ऊपर आती है धड़ाम। तो आप कितनी भी हाइट से उड़ रहे हो ना, आपको लगेगा जैसे वो लहरें आपके ऊपर आने वाली है और आपको नीचे लेके जाने वाली है। तो वो डरावना होता है। तो इसलिए कोई जाता नहीं। लेकिन मिल्क ओशन में जो लेटे हुए गार्गोदाक्ष विष्णु है वो थोड़े से एक्सेसिबल रहते हैं देवता लोगों के लिए। ब्रह्मा जी वगैरह सब मिलने के लिए मिल्क ओशन वाले विष्णु जी के पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। अगर कोई उधम मचा रहा है उनको बताने के लिए जाते हैं, नारायण भगवान देखो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। वहीं पे लक्ष्मी माता बैठी रहती है, तो वहां पे सारा प्रॉब्लम्स जो एस्केलेट होके चले जाते हैं वो गार्गोदाक्ष विष्णु के पास जाते हैं, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड को मेंटेन कर रहे हैं, एक ब्रह्मांड को। ठीक है। अब उसमें भी देखो ब्रह्मा भगवान है, लेकिन भगवान ने मनु को अपॉइंट किया है कि तुम सारे प्लैनेट्स को देखोगे, सब कुछ देखोगे, मैं यहाँ पे बस लेटूंगा, कुछ प्रॉब्लम आई तो मुझे पूछ लेना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो ऐसे करके भगवान रूल कर रहे हैं। अभी महाराज प्रियव्रत, उसके बाद महाराज प्रियव्रत ने सबको मर्यादा में रहने के लिए बोल दिया। तो रिवर्स को भी मर्यादा में रहने के लिए बोल दिया, ट्रीज को भी बोल दिया मर्यादा में रहने के लिए। और फिर डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स को, फॉरेस्ट को, माउंटेन्स को और रिवर्स को, इन तीन लोगों को उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी कि आप मर्यादा में रहो, आप अपनी मर्यादा मत छोड़ो। इसलिए आप देखो समंदर जो है, वाटर बॉडीज जो है, समंदर और नदियां अपना कभी मर्यादा नहीं छोड़ती। आपको ऐसा रेयरली दिखाई देगा जहाँ पे बाढ़ आई है नदी में, नहीं तो हर रोज तो कहीं पे भी बाढ़ नहीं आती। रेयरली साल में एक दो बार कहीं इधर बाढ़ वहां बाढ़, ऐसे ज्यादा नहीं आता। और समंदर में सुनामी भी बहुत सालों बाद आया था। लास्ट टाइम जो सुनामी आया था वो शायद हमारे जिंदा रहते फर्स्ट टाइम ही आया था, उससे पहले बहुत बहुत सालों पहले आया होगा। बट ऐसे काउंटेबल हर साल तो सुनामी नहीं आता। तो समंदर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, रिवर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती, माउंटेन्स भी स्टैटिक रहते हैं, माउंटेन्स भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। कभी कभी वो लैंडस्लाइड करा देते हैं जब उनसे पाप सहे नहीं जाते, सब कुछ आंखों से देखना पड़ता है, उनको नहीं देखना फिर भी गंदे गंदे पाप देखने पड़ते हैं। तो हमारे जैसे ब्लेसिंग थोड़ी है कि हमारी आंखों से हमारी विजन बस कहाँ तक जाएगी, दूर दूर तक जाएगी जहां पे दिखता है, लेकिन हमें बीच में वॉल आएगी तो उसके परे क्या हो रहा है कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन माउंटेन जैसे डीटीज को तो हर माउंटेन पे जो घर बांधे हैं, होटल बांधे हैं, सब कुछ दिखता है, उनकी तो विजन ही ट्रांसपेरेंट है, उनके लिए तो सीमेंट की वॉल कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सब कुछ ट्रांसपेरेंटली दिखता है। तो उनसे जब पाप देखे नहीं जाते तो वो मिट्टी छोड़ देते हैं, वो रॉक्स भी छोड़ देते हैं, मिट्टी भी छोड़ देते हैं, वो गिव अप करते हैं कि अब हमसे पाप नहीं देखे जा सकते। इंसान भी पाप देखता है तो उसको उल्टी वाली फीलिंग आती है। व्हाट टू टॉक ऑफ डीटीज, बड़े सहनशील होते हैं ये डीटीज। कभी कभी छोड़ देते हैं वो, फिर भगवान आके उनकी बात मानते हैं और थोड़ा सा पापी लोगों को मार डालते हैं। अभी साफ सफाई करते हैं बेसिकली। तो महाराज प्रियव्रत ने गेव ईच ऑफ द सेवन आइलैंड्स टू ईच ऑफ हिज सेवन सन्स टू रूल। फिर महाराज प्रियव्रत ने बाकी के सात बेटे थे, उन सात बेटों को बोला कि आप जाकर ये सात आइलैंड्स को रूल करो। पहले तीन बेटे तो चलो ब्रह्मचर्य ले चुके, बाकी सात, जैसे अभी सात आइलैंड अचानक से क्रिएट हो गए, उसको रूल करने के लिए कौन रूल करेगा? राजा प्रियव्रत ऑलरेडी बिजी है सब कुछ। अपने सात बेटों को बोला सात आइलैंड क्रिएट हो चुके हैं, मैं मॉनिटर कर रहा था सूरज की एक्टिविटी, इतने में सात आइलैंड क्रिएट हो गए। तो एक एक बेटे को बोला आप जाओ हर एक आइलैंड की जिम्मेदारी लो और उसको रूल करो। ही गेव हिज बिलोवेड डॉटर अवे टू मैरिज इन शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य को अपनी बेटी का हाथ थमा दिया। शुक्राचार्य पता है ना सबको कौन है? शिव जी के पार्शियल इनकारनेशन है, एक्सपांशन है। तो इनकारनेशन है तो शुक्राचार्य को गुस्सा भी बड़ा आता है। तो शुक्राचार्य के हाथ में अपनी बेटी थमाई राजा प्रियव्रत ने। ठीक है। तो इसका मतलब शुक्राचार्य डेफिनेटली हैज गुड क्वालिफिकेशंस आल्सो। वो गुस्से के लिए तो माने जाते हैं, लेकिन वो इसलिए भी माने जाते हैं कि ही बिकम्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णाज हैंड। शिव जी के सेवा करते हैं, कृष्णा की सेवा करते हैं, जब भी तपस्या करते हैं वो कृष्णा को याद करते हैं। सो ही हैज वेरी गुड क्वालिफिकेशंस, बस उनका इस्तेमाल गुस्से के रूप में किया जा रहा है। तो महाराज परीक्षित आईज ओपन्ड वाइड इन वंडर एज ही हर्ड फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी, इट ऑल साउंडेड टू फैंटास्टिक। तो महाराज परीक्षित जो है आंखें खोल के सुन रहे थे राजा प्रियव्रत की कहानी, क्योंकि टू फैंटास्टिक लग रही थी कि वाह, डबल सूरज, सात बेटे, सात आइलैंड, सब कुछ ऐसे टू गुड टू बी ट्रू ऐसे लग रहा था सुनते वक्त, टू गुड टू बी ट्रू। तो sensing the king's doubt, Shukdev Goswami ji said,
Nothing is impossible for one who has taken shelter of dust from the Lord's lotus feet. तो जैसे ही परीक्षित महाराज को ऐसे लगा कि इट इज टू गुड टू बी ट्रू, इतने अच्छे बेटे मिलना, 3 ब्रह्मचारी, 7 ओबीडियंट बेटे, आइलैंड को भी सेवा कर रहे हैं, बाकी के 3 बेटे मनु बन रहे हैं, अपनी सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर रहे हैं बस पूरे ब्रह्मांड की सेवा में। मतलब पूरी लाइफ ही गिव अप कर दी, पर्सनल तो कुछ बचा ही नहीं। आपको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है, आप कंटिन्यूअसली अलग से नहीं कर सकते, आपको पूरी लाइफ देनी पड़ेगी ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए। तो उनको खुद का ऐसा कुछ टाइम नहीं था उनके पास। सो बहुत ही ज्यादा परीक्षित महाराज, ही थॉट कि ये बहुत ही फैंटास्टिक है, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। सारे ही बेटे अच्छे निकले राजा प्रियव्रत के, एक भी बेटा ऐसे कोई डिसोबीडियंट या एक भी ऐसा कुछ नहीं निकला। राजा प्रियव्रत ने किसकी बात मानी थी? पिताजी की बात मानी थी, दादाजी की बात मानी थी, कृष्णा की बात मानी थी, और सबसे पहले तो उन्होंने ओबीडियंस अपने गुरु के प्रति दिखाया था। ओबीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम अपने दिमाग से सोच सोच के कॉम्प्लिकेट करते हैं, हमें लगता है ये सुना तो मेरा ये रह जाएगा, मेरी ये इंद्रिय तृप्ति रह जाएगी, मैंने पापा की बात मानी तो मेरी इंद्रिय तृप्ति रह जाएगी, मम्मा की बात मानी तो इंद्रिय तृप्ति रह जाएगी, दादाजी की बात मानी तो इंद्रिय तृप्ति रह जाएगी, मेरे एंजॉयमेंट का क्या, मेरी लाइफ का क्या। तो बाहर के जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है, नॉर्मली वेस्टर्न लोग यही सोचते हैं कि दूसरों के लिए अपनी जिंदगी खराब क्यों करना, दूसरों के लिए हम अपनी जिंदगी क्यों दाव पे लगाए। लेकिन जो दूसरे के लिए जिया वही तो जिया, जो अपने लिए जीता है वो तो शेर भी अपने लिए जीता है, कौन याद रखता है शेर को? चाहे जंगल का वो राजा हो, कौन याद रखता है उसको? आता है, फिर 100 एनिमल्स आके, गीदड़ वीदड़ आके उसकी डेड बॉडी को, उसकी भी मौत कुत्ते जैसी होती है, पड़ता है मरता है जंगल में, तो गीदड़ आके उसको खा जाते हैं, क्या रह जाता है उसका? दूसरों के लिए जिया वही तो जिया। तो इस तरीके से प्रिय राजा प्रियव्रत दूसरों के लिए जिए, गुरु की बात मानी, फिर पिताजी की बात मानी, दादाजी की बात मानी, और साक्षात कृष्ण से इंस्ट्रक्शन आए थे तो कृष्ण की बात मानी। सारे बच्चे अच्छे निकले, सारे बच्चे अच्छे निकले, 13 के 13 बेटे एकदम सोने जैसे, हीरे जैसे। तो परीक्षित महाराज एकदम सरप्राइज थे, इतना टू गुड टू बी ट्रू। तो सुखदेव गोस्वामी जी को पता चला कि विश्वास नहीं हो रहा है परीक्षित महाराज को, इतना कैसे अच्छा। उस जनरेशन में तो किंग उत्तानपाद निकले, जो सुरुचि के एकदम इसमें डूब गए थे प्यार में, उन्होंने गलती कर दी थी। उसके बाद वेन्ना निकला, उसने तो मतलब अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी, राजा अंग ने और ही प्रॉब्लम, चले गए वो। तो ऐसे सारे प्रॉब्लमेटिक, फिर प्रचेताज आए, प्रचेताज के बेटे तो रूल करने के लायक नहीं है। तो इतना वहां पे ध्रुव महाराज को गुस्सा आया, ध्रुव महाराज ने मटीरियलिस्टिक चीज मांग ली, भक्तिमय कुछ नहीं मांगा। सो इतने सारे अप्स एंड डाउन्स थे राजा उत्तानपाद की जनरेशन में, आगे की। छोटा बेटा जो था स्वयंभुआ मनु का, लेकिन बड़े बेटे की जैसी शादी कराई, बड़े बेटे के सारे बच्चे अच्छे निकले। सो इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि इससे पहले की स्टोरी तो बहुत ही अप्स एंड डाउन से चली गई है राजा उत्तानपाद की। लेकिन एक बेटे की फैमिली में इतने उतार चढ़ाव आए और दूसरे बेटे के फैमिली में बड़ा सब औसम चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर वन who has taken shelter of the dust of lotus feet of Lord। मतलब डायरेक्टली भगवान के चरण कमलों की शरण भी नहीं, भगवान के चरण कमलों पे जो डस्ट है जो मिट्टी लगी हुई है उसकी शरण लेना, मतलब ब्रज रज, ब्रज रज की शरण लेनी है, ब्रज की हर एक कण जो है उसकी शरण लेनी है, वो ऑटोमेटिकली कृष्णा के चरणों में होती ही होती है, कृष्णा के अंगूठे के बीच में और फर्स्ट फिंगर के बीच में छुपी होती है, हर 2 फिंगर्स के बीच में पाव में वो ब्रज की रज ऐसे फंस के बैठ जाती है, सिर्फ वहां पे ही है जो ब्रज की रज गिरती नहीं है। फिर भगवान के जो घुंघराले बाल है वहां पे अटकी रहती है, वहां से भी गिरती नहीं है, भगवान के जहाँ पे पिकॉक फेदर होता है उसके पीछे अटकी हुई मिट्टी वो नहीं गिरती, बाकी सारी कपड़ों के ऊपर की गिर जाती है। इसलिए कहते हैं भगवान के चरण कमलों पे जो डस्ट लगी हुई है, रज लगी हुई है, उसकी शरणागति लेनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी खुद बता रहे, सुखदेव गोस्वामी जी कौन है बताओ? माता जी राधा रानी के पैरट शुक। राधा रानी का तोता, राधा रानी के पैरेट है, तो सीधे गोलोक से आ शुक। रहे हैं, वो तो पूरा राधा रानी के मुख से कृष्णा 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 सुना हुआ है। सारी पोल खोल के वहां से इधर आए हुए, इधर आके और एक पोल खोल दी उन्होंने, उन्होंने बताया, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द वन
Who has taken shelter of dust of lotus feet of Krishna? लिखो सब लोग, नथिंग, बोलो बोलो, नथिंग इज इम्पॉसिबल Nothing is impossible फॉर द वन for the one who has taken who has taken shelter of shelter of dust of dust of lotus feet of Krishna. lotus feet of Krishna. देखो ये सीक्रेट है, आप इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल टास्क कर पाओगे। आपको साइंटिस्ट बनना है बन जाओ, आपको जो बनना है बनो। जो बाकी लोग नहीं कर सकते ना, वो आप करके दिखाओगे। कैसे करके दिखाओगे? बस कृष्णा के चरण कमलों पे जो धूल है उसकी शरणागति लेनी है, दैट्स इट। इतना मुश्किल है नहीं। keep on meditating on lotus feet of Krishna and you will be able to do impossible task जो बाकी लोगों के पल्ले भी नहीं पड़ता। किसी को समझ में नहीं आएगा आप कैसे कर रहे हो, लेकिन आप कर दोगे। आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा हो कैसे रहा है, लेकिन एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसलिए कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिवोटी हु इज सरेंडर्ड टू लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। ये दूसरी बार आया है। ये पहली बार कब आया था? कर्दमा मुनि को बताया था। उससे पहले कब आया था? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी जब डिप्रेशन में गए थे कि मैं प्रजनन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से तो नहीं होगा, भगवान ने मुझ पर भरोसा रखा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस खराब खराब जीवात्मा ही ला रहा हूँ, मेरा नेचर ही अच्छा नहीं है, मेरा मूड ही अच्छा नहीं है, मेरे अंदर बहुत बड़ी खोट है। इतना ज्यादा कृप कर रहे थे ब्रह्मा जी, इतने डिप्रेशन में चले गए थे। तब कृष्णा ने ब्रह्मा जी को बताया था, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द वन हु टेक्स द हु सरेंडर्स अनटू माय लोटस फीट। तब कृष्णा ने खुद बताया। उसके बाद कर्दमा मुनि जी ने जब ब्याहने के लिए पत्नी मांगनी थी, तब भी उन्होंने बोला कि इसकी बेटी आएगी, स्वयंभुआ मनु की बेटी मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ, तुम्हारे बेटे के रूप में मैं खुद ही आ जाऊंगा और तुम्हारी पत्नी का उद्धार करूंगा, सब तो उद्धार करूंगा, तुम्हारा भी उद्धार करूंगा, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम बस शादी करो। तुम शादी करो और 9 बेटियों को जन्म दो, तुम्हारा बेटा बनकर मैं आऊंगा और तुम्हारी पत्नी का उद्धार करूंगा, तो तुम्हें वानप्रस्थ में अपनी पत्नी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि तुम्हें जिम्मेदारी उसकी वानप्रस्थ में लेनी है, तुम बस थोड़ा देर गृहस्थ आश्रम को एंजॉय कर लेना। कृष्णा ने तब भी, नारायण भगवान ने तब भी करदमा मुनि को बोला था, मुझे पता है तुम्हें टेंशन हो रही है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिवोटी हु इज सरेंडर्ड अनटू माय लोटस फीट। तो कृष्णा ने तब भी बोला, करदमा मुनि को बोला। उसके बाद अभी यहाँ पे आ रहा है कि सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिवोटी हु इज सरेंडर्ड टू द डस्ट ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। सोचो कितनी बार भागवतम में रिपीट हो रहा है, और हम लोग हैं जो कहते रहते हैं दिस इज इम्पॉसिबल। मेरा बच्चा बदल ही नहीं सकता, मेरी सास तो ऐसी है वो बदल ही नहीं सकती, मेरा पति तो गया गुजरा है बदल ही नहीं सकता, मेरी पत्नी तो ऐसी है इनडिसिप्लिन्ड बदल ही नहीं सकती। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू टेक द शेल्टर ऑफ लॉर्ड। कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कृष्णा के लिए कुछ इम्पॉसिबल है। हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, कृष्णा के लिए तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं, तो कृष्णा पे भरोसा रखो। कृष्णा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, अगर हम कृष्णा की शरणागति ले रहे हैं, कृष्णा देख लेंगे। कृष्णा की जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, कृष्णा कर लेंगे कुछ ना कुछ ये। so if you want to do something unique in life and you want to stand out from the crowd and you really want to do impossible things, then you please take शरणागति of Krishna's lotus feet। और कोई ऑप्शन है नहीं। आप कितना ब्रेन चलाओगे अपना? कुछ कुछ ज्ञान जो होता है वो ब्रेन में लिमिटेड ही बैठता है। कितना भी लोग बोले कि एक ब्रेन में 100 करोड़ कंप्यूटर हार्ड डिस्क का कुछ डेटा बैठता है, ऐसे कुछ बोलने वाले बोलते हैं, उससे भी ज्यादा ज्ञान हमारे हृदय में बैठता है। भागवतम में हम करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को हमारे हृदय में बिठा रहे हैं भागवतम पढ़ते पढ़ते। करोड़ों करोड़ों साल, 30 करोड़ साल की एज किसने सोचा है? किसी भी आपकी टेक्स्ट बुक में आया है? किंग, कौन, कोई तो एक किंग लिव्ड फॉर 30 करोड़ 67 लाख 20,000 ईयर्स, ऐसे कभी स्टोरी सुनी है आप लोगों ने? नहीं माता जी। बट यू आर लिसनिंग टू ऑल दिस इम्पॉसिबल थिंग्स। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर वन हु हैज सरेंडर्ड टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। कभी ऐसे सुना है दैट आवर गैलेक्सी हैज 2 सन्स? ऐसे कभी सुना है? नहीं सुना है। we are studying there are 2 suns, one sun can be produced differently। एक नया सन जनरेट किया जा सकता है। there is nothing is impossible, everything is possible। आपने बस मन में लाना है, वो पॉसिबल हो ही जाना है। बस कृष्णा के चरण कमलों की शरणागति बड़ी सिंसियरली लेनी है, एक्सेप्ट कर लेना है कि मैं लिमिटेड हूँ,
मेरे पास इतनी औकात है नहीं भगवान, आप अनलिमिटेड हो, आपके पास अनलिमिटेड सॉल्यूशन है भगवान, आप देख लेना। आपको अगर पसंद है तो आप गाइड कर देना, आपको नहीं गाइड करना हो छोड़ देना, आपकी मर्जी है करना है गाइड नहीं करना है। लेकिन आपको इम्पॉसिबल टास्क करने हैं तो प्लीज यूज मी एज एन इंस्ट्रूमेंट, लेट मी टेक द लेट शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट, ऐसे करके इम्पॉसिबल चीजें करके दिखाना। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर वन। इनोवेशन में जाना है तो डिवोटीज कैन बी द बेस्ट इनोवेशन फील्ड में, क्रिएटिविटी फील्ड, इनोवेशन फील्ड, क्योंकि इनको तो डायरेक्टली रूल करते हैं कृष्णा। कृष्णा कहाँ से रूल करते हैं? हार्ट से। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी डिवोटीज की नेक्स्ट लेवल की होती है, जो बाकी सारे लोग मैच भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं, उनको समझ ही नहीं आता कि डिवोटीज करते कैसे फिर। So such a devotee can transcend hunger, thirst, lamentation, illusion, old age and death. एक भक्त जो होता है ट्रांसेंड मतलब परे चला जाता है, उसको प्यास नहीं लगती। थर्स्ट, थर्स्ट को मतलब वो जी सकता है बिना पानी के 7 दिन क्या, 1 महीना भी जी सकता है, 2 महीने भी जी सकता है। साइंस कहता है हम 7 दिन से ज्यादा जी नहीं सकते, बट यू कैन लिव आराम से। क्योंकि बहुत सारे जो वानप्रस्थ गए हैं वो बिना पानी के ही जिए हैं, 6 महीने तक तो आराम से जिए हैं, 6 महीने 8 महीने तक बिना पानी, हाँ बिना पानी के भी। डिवोटी, इफ यू आर सरेंडर्ड 100% टू लोटस फीट ऑफ कृष्णा, तो आपकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। अब स्पिरिचुअलाइज्ड बॉडी को पानी और खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतना सा ही राइस खाते थे दिन में और 22 घंटा जाप करते थे। 10 साल तक उन्होंने किया। तो इतनों से राइस पे उनके कुटीर में एक छोटा सा गड़बा था जिसमें राइस बनता था, और वो कभी कभार राइस बन के कभी कभार ही खाते थे। नहीं तो वो टाइम वेस्ट ही नहीं करते थे राइस खाने में, पानी भी नहीं पीते थे, पानी लेने भी नहीं जाते थे, बहुत कम पानी। कहते थे कि जितना मैं पानी पीऊंगा जितना खाऊंगा उतने टाइम मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। अब जितनी टाइम बाथरूम जाना पड़ेगा उतना टाइम वेस्ट होगा तो मैं जाप नहीं कर पाऊंगा। तो खाने में ही कटौती कर दी थी गौर किशोर दास बाबा जी। वो तो खाते ही नहीं थे, महीना महीने तक बहुत गैप रखते थे। एक बार आपकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है तो आपको जरूरत महसूस नहीं होती खाने की, और आप वैसे भी हैप्पी, इतने हैप्पी रहते हो कि आपको भूख इतनी ज्यादा तंग नहीं करती, और आपकी जठर अग्नि शांत हो जाती है, और आपके जो सलाइवास जो बार बार सूख जाते हैं पानी मांगते हैं वो मांगना बंद कर देते हैं। और आप हरि नाम से ही आपके बॉडी में बहुत ज्यादा सलाइवा जनरेट हो जाती है, आंखों में पानी जनरेट हो जाता है, और आपकी जो जठर अग्नि है वो शांत हो जाती है। धीरे धीरे बॉडी कन्वर्ट होने लगती है स्पिरिचुअल। इसलिए कई सारे आप देखो सन्यासी जो होते हैं, आप अपने अंतिम समय में अन्न पानी का त्याग करने के बाद भी महीनों महीनों वो जिंदा रहे हैं, एंड दे डोंट आस्क फॉर वाटर और फूड। वो जीते हैं तो सिर्फ हरि नाम पे जीते हैं। ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज है हमारे पास, ऐसी कोई कमतरता है नहीं इसमें। वैष्णवाचार्यों में तो लाइन ही लगी है सबकी। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ। तो मैं क्या बोल रही थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे कि जिसको भजन भोजन चाहिए उससे भजन नहीं हो सकता। देखो भोजन चाहिए तो इसका मतलब तुम्हारी जिह्वा के चोचले को तुम एंटरटेन कर रहे हो। जिह्वा के चोचले मतलब क्या? आपकी टंग जो मांग रही है, चमचम मांग रही है, कुछ स्पाइसी मांग रही है, कुछ मीठा मांग रही है, तो उसको तो आप पैम्पर कर रहे हो, आप अपनी टंग को पैम्पर कर रहे हो। कृष्णा को कब पैम्पर करोगे? सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्णा, सो यू आर पैम्परिंग योर टंग। कहते थे जिसको भोजन चाहिए, अब भोजन पेट में जाएगा, इतना खाओगे, नींद आएगी, फटीग आएगा, लेजीनेस आएगी, फिर सोते ही रह जाओगे। आप कहाँ जाप करने का मन ही नहीं करेगा। जाप करने के लिए तो आपके पास पेट, खाली पेट ज्यादा अच्छा जाप होता है बाय द वे। भरे हुए पेट में अच्छा जाप नहीं होता, नींद आ जाती है। इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं, ठीक है, सुबह उठ के जाप खत्म करते हैं। सुबह जल्दी जाप खत्म होता है। अगर आपका जाप 6:30 तक खत्म नहीं हुआ ना, उसके बाद आप जो भी जाप करते हो, चाहे रात के 12 बजे तक जाप करते रहो, खत्म ही नहीं होता जाप। दिन भर चलता रहता है लेकिन 16 माला खत्म नहीं होती, इतना स्लो चलता है। लेकिन सुबह 4 बजे का जाप कब 6 बजे खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता, इतना अच्छे से इंटरेस्ट से जाप हो जाता है। सो दैट इज द डिफरेंस, कि जब आप हंगर और थर्स्ट के परे चले जाते हो, फिर लैमेंटेशन से भी, मतलब एक्सट्रीम किसी चीज से आप दुखी नहीं होते। यू जस्ट टेक इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ कि हाँ इतनी क्या बड़ी बात है, इनके साथ भी ऐसे हुआ था, उनके साथ भी ऐसे हुआ था, उनके साथ भी ऐसे हुआ था। द्रौपदी की हालत देखो, पांडवों की हालत देखो, कुंती माता की हालत देखो, उनके सामने तो हमारी हालत इतनी भी बुरी नहीं है। अच्छा किसी ने इल्जाम लगाया
इल्जाम तो अर्जुन पे बड़े लगे थे, युधिष्ठिर महाराज पे भी बहुत रूमर फैले थे, उनको भी बुरा भला बोला गया था। कृष्णा को तो पहले ही दिन से सब लोग डाउट कर रहे हैं। और जरासंध बुरी भली चीजें फैला रहा है, शिशुपाल गलत गलत चीजें बोल रहा है, ग्वाला है, क्षत्रिय है, पता नहीं कौन है, इसका ना जन्म का कुछ ठिकाना है, पापा कौन है इसके पता नहीं, दो दो पापा दो दो मम्मा, ये है किसका बेटा। इतना गंदी गंदी बातें बोली जा रही है कृष्णा के बारे में, तो हमारे बारे में बोला तो उसमें क्या बड़ी बात है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेते हो, आपको कोई भी लैमेंटेशन नहीं होता, किसी भी चीज का दुख नहीं होता। ना किसी ने वाणी से बोला, ना किसी ने एक्शन से किया, कोई लूट के चला गया, स्कैम किया, पैसे लूट गए, तो भी आपको बुरा नहीं लगता। हाँ हाँ, सुदामा भी ऐसे ही था, तो क्या हुआ, सुदामा भी थोड़ी देर के लिए ऐसे रहे थे, हम भी रह लेंगे, इतनी क्या बड़ी बात है। सो यू जस्ट डोंट गेट अफेक्टेड, आप लैमेंट नहीं करते कभी। लेकिन जिसके पास हरि कथा नहीं है, जिसके पास कभी उसने दिल से हरि कथा नहीं सुनी है, ज्यादा श्रवण नहीं किया है, ना 10th कैंटो का श्रवणम किया है, ना कृष्ण की लीलाओं का भागवतम पढ़ा नहीं है, उसको फिर हर छोटी छोटी बात चुभती है, उसको हर छोटी बात बुरी लगती है। उसको समझ ही नहीं आता, जो उसको बुरा लग रहा है उसी बात से बहुत सारे लोग पहले जन्म से गए जाते आ रहे हैं, भगवान स्वयं भी जा रहे हैं, और वो लोग इतने अफेक्ट नहीं हो रहे, तो वाई शुड वी गेट अफेक्टेड। बट ये आने के लिए अंदर टाइम लग जाता है। तो डिवोटी जो ट्रांसेंड कर जाता है भगवान के चरण कमलों की शरण लेने से, वो दुखी होना बंद हो जाता है। उसके आंखों पे जो पट्टी है वो चली जाती है, माया की पट्टी चली जाती है। ओल्ड एज भी नहीं आता उसको, बुढ़ापा भी नहीं आता, और डेथ को भी वो कॉन्कर कर लेता है। बुढ़ापा आता है मतलब क्या, बुढ़ापा एक तो होता है शरीर का बुढ़ापा, एक होता है मन का बुढ़ापा। तो शरीर का बुढ़ापा आता है, लेकिन प्रभुपाद को शरीर का बुढ़ापा आया, मन का बुढ़ापा कभी नहीं आया। उनकी जो प्रीचिंग थी 70 के बाद और ज्यादा पावरफुल हो गई थी पहले से ज्यादा। तो प्योर डिवोटी होता है, उनका प्रीचिंग ज्यादा पावरफुल होता जाता है, या फिर भागवत रीडिंग ज्यादा होगा, भक्ति और ज्यादा पावरफुल होती जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, और फिर दे कॉन्कर, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। डिवोटीज को मृत्युंजय जाप करना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही मृत्युंजय होते हैं। उनको मृत्युंजय के जाप की जरूरत नहीं। मुझे बड़ी हंसी आती है जब कोई, किसी के घर में कोई बीमार होता है तो लोग मृत्युंजय जाप करते हैं। नहीं करना चाहिए। हरि नाम लेकर आपके अंदर खुद ही मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने की आपके अंदर शक्ति आ जाती है। तो हरि नाम पे ज्यादा भरोसा करना है, और मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करनी है, रादर देन डिपेंडिंग अपॉन सम अदर मृत्युंजय मंत्र। ठीक है, कई सारे लोग अलग अलग मंत्र गाते हैं अलग अलग सिद्धि प्राप्त करने के लिए। यू डोंट नीड, हरे कृष्णा महामंत्र में सारी सिद्धियां, ये सारे मंत्र मिक्स करके ही हरे कृष्णा महामंत्र बना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भगवान के गरुड़ है जो ऐसे ऐसे बर्ड फ्लैप करते हैं, उसमें से इतने सारे मंत्र निकलते हैं वेद शास्त्रों के, तो क्या उसमें कर्मकांडी मंत्र नहीं निकलेंगे? ऐसे ऐसे एक मंत्र निकलेगा, ये मंत्र बोलने से ढेर सारी लक्ष्मी आएगी, ये मंत्र बोलने से कुबेर का पात्र आपके ऊपर होगा, ये मंत्र बोलने से पुत्र मिलेगा, ये मंत्र बोलने से बच्चा होगा। सारे मंत्र उनके विंग्स से निकल रहे हैं, सब मिक्स होते हैं, और एक साथ हरे कृष्णा की साउंड आती है। तो पूरे ब्रह्मांड में एको अगर है, सारे वेद शास्त्रों के संस्कृत को मिक्स करके एक ही साउंड सुनाई देती है, तो हरे कृष्णा महामंत्र। तो व्हाट मेक्स यू थिंक दैट हरे कृष्णा महामंत्र कैन नॉट गिव यू व्हाट यू वांट इन लाइफ? आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है ना ये बताने का कि हरे कृष्ण महामंत्र से जो चाहिए वो नहीं मिल सकता। इनफैक्ट हरे कृष्ण महामंत्र ही है जो आपको वो भी चीजें दे सकता है जो आपको पता भी नहीं है होती है ब्रह्मांड में। वो आपको आपके भी प्लान से बेहतर चीजें दे सकता है, क्योंकि वो कल्मिनेशन है सारे मंत्रों का। आपने हेल्थ नहीं मांगी तो भी हेल्थ दे के चला जाएगा, आपने पैसा नहीं मांगा तो भी पैसा दे के चला जाएगा, आपने कोई ऐसे बेटा बेटी महल कुछ नहीं मांगा तो भी हरे कृष्ण महामंत्र दे के चला जाएगा, क्योंकि उस मंत्र में ही सब कुछ छुपा हुआ है। सब कुछ छुपा हुआ है, सब कुछ ब्रह्मांड में जो भी अच्छी अच्छी चीजें है मिलती है कर्म कांड से, पूरा कर्म कांड के रिजल्ट्स उसमें छिपे हुए हैं। सो हमारे पास तो कोई रीजन ही नहीं है बोलने का कि हम हरे कृष्ण महामंत्र। सो मृत्युंजय मंत्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बर्ड के जो ये है गरुड़ है, उसके विंग्स से तो मृत्युंजय मंत्र भी निकलता है, तो वो मंत्र भी मिक्स होकर हरे कृष्णा बन जाता है ऊपर जाते जाते। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त होती है। कैसे होती है? आत्मा जो शरीर छोड़ के जाती है, वो स्वर्ग लोक भी नहीं जाती, वो सीधे वैकुंठ जाती है। तो घर में किसी की डेथ हो रही है और उसके आसपास आपने हरे कृष्णा का कीर्तन किया,
भागवत पठन किया, भगवत गीता। आपको अगर पता है नेक्स्ट 4 दिन में दादाजी, नाना जी, मम्मी जी, पापा जी किसी की डेथ हो सकती है, उनके आसपास बैठ के कंटिन्यूअसली भगवत गीता के श्लोक गाओ, भागवतम पढ़ो, या कीर्तन शिफ्ट लगाओ। परिवार बड़ा होता है, मिनिमम 12 लोग तो हर परिवार में होते हैं। अपने पास के 4 लोग होते हैं, कजिन्स को पकड़ो तो 4 आ जाएंगे, और मम्मा के साइड के कजिन्स 4, पापा के साइड के कजिन्स 4, ऐसे करके वो 8 और हम 4 मिलकर, ऐसे करके फैमिली में जो है शिफ्ट लगाओ कि 2 घंटे तू भगवत गीता बोलेगा, 2 घंटे मैं भागवतम पढ़ूंगा, 2 घंटे तू कीर्तन कर लेना, 2 घंटे तू ये जाप कर लेना। ऐसे करके शिफ्ट लगा लगा के, जो मरने वाला इंसान उसके पास शिफ्ट लगा लगा के कृष्णा का नाम लेते रहो। वो आत्मा मजाल है जो यमदूत आ सकते हैं वहां पे। विष्णु दूतों को आना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा और कुछ मरते वक्त उसके ब्रेन की कैपेसिटी नहीं होती कुछ और सोचने की। उसको जो दिखता है, जो सुनाई देता है, उसके पास उतनी कैपेसिटी होती है ग्रास्प करने की। उसकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं होती पीछे जाके कुछ इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने की, वो नहीं सोच पाता। वो मरते वक्त आसपास जो चल रहा है ना उसी को देखेगा, और उसको दिखेगा ना, कोई नाम ले रहा है, अभी कीर्तन हो गया, अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, अब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कोई कृष्णा का फोटो कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है कृष्णा का फोटो, कोई फोटो लगा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई भोग लगा रहा है, ये सारा एनवायरनमेंट रहेगा तो विष्णु दूत ही आएंगे। और फिर आत्मा वैकुंठी चली जानी है, और कहाँ जाएगी? विष्णु दूत तो वहीं पे जाते हैं, वो बीच में रुकते भी नहीं है। ये जो ट्रांसेंड करता है इसको कहते हैं मृत्यु के ऊपर जय। अब मृत्युंजय महामंत्र से आपका बस शरीर बच जाता है। क्या होगा? मरने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा 6 साल ऐड हो जाएंगे, 10 साल। सारे कैंसर पेशेंट मृत्युंजय 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 जाप करते हैं, क्यों कर रहे हो? कितने साल बढ़ेंगे? 6 साल बढ़ेंगे, 10 साल बढ़ेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र करने से भी उतने ही साल बढ़ेंगे आपके। जितना भक्ति में टाइम बिताओगे उतना ही साल बढ़ेंगे। लेकिन बेटर है ना कि वापस तो नहीं आओगे। मृत्युंजय महामृत्युंजय जब से तो आप वापस आ जाते हो, इधर ही आ जाते हो। एक बार एक्सटेंड कर सकते हो लाइफ, बार बार थोड़ी एक्सटेंड कर सकते हो इस जाप से, इतनी भी पावर नहीं है उसमें। सो ऐसे वाले मंत्रों में विश्वास नहीं करना है, कर्मकांडी मंत्रों पे भरोसा नहीं करना है। हरे कृष्ण महामंत्र में सारी वो शक्तियां, इम्पॉसिबल, एनी नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिवोटी हु हैज टेकन द शेल्टर ऑफ डस्ट ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड। डस्ट ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, हरि नाम में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। कृष्णा और कृष्णा की एक्सेसरीज में कोई अंतर नहीं है। कृष्णा की एक्सेसरीज मतलब कृष्णा और कृष्णा का पिकॉक फेदर सेम, कृष्णा कृष्णा का नाम सेम, कृष्णा कृष्णा की धोती सेम, कृष्णा कृष्णा का कड़ा सेम, कृष्णा कृष्णा के कर्ली हेयर सेम, कृष्णा और कृष्णा का मुकुट सेम। सो कृष्णा और कृष्णा की एक्सेसरीज में they are non-different. Everything is Krishna. Everything is Krishna. So you have to love everything about Krishna. कृष्णा की ये चीज पसंद है लेकिन वो चीज पसंद नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर मुझे कृष्णा पसंद है तो कृष्णा की ऊपर लगी हुई धूल भी पसंद है, कृष्णा का हंसना भी पसंद है, कृष्णा का रूठना भी पसंद है, कृष्णा का गुस्सा होना भी पसंद है, कृष्णा का किसी को ऐसे टेढ़ी उंगली से घी निकालना भी पसंद है, कृष्णा की चोरी भी पसंद है, कृष्णा की चीटिंग करना भी पसंद है, कृष्णा किसी को फंसाते हैं वो भी पसंद है, कृष्णा कभी कभी मिलने नहीं जाते किसी को वो भी पसंद है। कृष्णा का हर चीज अच्छी है। मुझे कृष्णा अच्छे लगते हैं तो मुझे कृष्णा के बारे में सब कुछ अच्छा लगता है। जिसको भौतिक जगत में बुरा माना जाता है वो अगर कृष्णा में है तो भी मुझे कृष्णा उसमें भी अच्छे लगते हैं। दैट इज हाउ यू ट्रांसेंड, फिर आप मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शौक क्यों हो रहे हो प्रियव्रत महाराज की कथा सुनकर? कह रहे देर इज नथिंग टू गेट सरप्राइज्ड अबाउट। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर प्रियव्रत महाराज की तरह नसीब पाना है तो भगवान के चरण कमलों की शरण लो, सब अच्छा अच्छा होता जाएगा। 2 पत्नियां, 13 बच्चे, एक बेटी, वेल सेटल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्लस आपको, आप भगवान को भूल भी नहीं रहे हो, कंटिन्यूअसली आप भगवान को याद रख रहे हो। तो राजा प्रियव्रत इज लिविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मटीरियलिस्टिक लाइफ भी अच्छा जी रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ भी प्रैक्टिकली चल रही है, कृष्णा को भी प्रसन्न कर रहे हैं, अपनी भी भक्ति बढ़ रही है, उनके बेटे भी उनको प्रसन्नता दे रहे हैं, कोई डिसोबीडियंट नहीं है, सारे बच्चे अच्छे निकले, सारी पत्नियां अच्छी निकली। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो भरोसा करना सीखो। कई लोगों को लगता है कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि सब अच्छा हो,
हर अच्छे के बाद कुछ बुरा होता है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। देर इज नो मैंडेटरी रूल कि आपकी जिंदगी में खुशी आएगी तो उसके बाद कंपलसरी दुख आना ही आना है। ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। यू कैन रियली लिव अ हैप्पी लाइफ कंटिन्यूअसली फॉर 20, 30, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स विदाउट एनी हर्डल इन योर लाइफ। बिना किसी चैलेंजेस के आप कंटिन्यूअसली लाइफ डेफिनेटली जी सकते हो। बस आपने कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति लेनी है। आपका एक डिकेड जाएगा ना बिना प्रॉब्लम के, तब जाके आपको 10 साल भी आपके गए, अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हो, आपने अगर नेक्स्ट 10 साल डिसाइड कर लिया कि मैंने बहुत ज्यादा जाप करना है और भागवतम एटलीस्ट मैंने 30 साल तक होने तक 5 बार पढ़नी है। आपने अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स में एटलीस्ट भागवतम 2 साल 2 बार भी पढ़ी पूरी, फर्स्ट कैंटो टू 12th कैंटो 2 टाइम्स भी पढ़ते हो आप, और हर फ्री टाइम में जाप करते हो, इन 10 साल में आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि लाइफ कैन बी रियली ब्यूटीफुल एंड हैप्पी विदाउट एनी चैलेंजेस। ये आपको पूरा भरोसा आ जाएगा। लोगों को विश्वास ही नहीं करना है कि लाइफ में दुख नहीं हो सकते। यस, यू कैन बी हैप्पी। प्रियव्रत महाराज अच्छे से जी रहे हैं, तो परीक्षित महाराज को भी ऐसा ही थिंकिंग था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आना चाहिए, नमक का एक तो खड़ा उसमें होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला, देखो जो भी शरणागति लेता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब अच्छा होता है उसके साथ, बस भरोसा होना चाहिए। सो व्हाट टू स्पीक ऑफ प्योर डिवोटीज, इवन pure devotees conquer the mind and 5 senses and they are untouchables। तो उनके जो 5 सेंसेस है और उनका माइंड है वो अनटचेबल हो जाता है। मतलब प्योर डिवोटीज के माइंड को कोई कुंठा टच नहीं कर सकती, एनवियसनेस टच नहीं कर सकती, जेलेसी टच नहीं कर सकती, एंगर टच नहीं कर सकता, अनोइंग, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें टच नहीं करती प्योर डिवोटी के माइंड को। अनटचेबल हो जाता है उसका माइंड। अनटचेबल मतलब तमोगुण टच नहीं करता, रजोगुण टच नहीं करता, सत्वगुण भी टच नहीं करता, उसका माइंड ही कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है पूरी तरह। और उसके सेंसेस को भी बाकी 3 गुणा के टच नहीं करते, षड्रिपु टच नहीं करते, काम क्रोध मोह माया मद मत्सर, ये सारे टच नहीं करते उसको। तो बेसिकली प्योर डिवोटी अनटचेबल बन जाता है। वो है तो इस ब्रह्मांड में, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उसको रजोगुण सत्वगुण तमोगुण तीनों गुण टच नहीं कर पाते। जैसे कृष्णा को टच नहीं करते ना, वैसे ही प्योर डिवोटी को टच नहीं करते। इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज हमारे जितने भी आचार्य है वो गोपियां है, तो इतने कॉन्फिडेंस से वो नीचे आते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, क्योंकि उनको पता होता है हमें रजोगुण सत्वगुण तमोगुण टच नहीं कर सकते, ये तीनों को परमिशन ही नहीं है, क्योंकि हमने तो कृष्णा के चरण कमलों का सहारा ले रखा है। और इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम कृष्णा को भूल भूल सकते हैं। हम जिस दिन जिस मोमेंट हम कृष्णा के नाम को भूल जाएंगे ना, उसी वक्त हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी बॉडी चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी का फ्यूल ही हरि नाम, और हरि नाम अगर बंद हो गया तो हम उसी वक्त पे हम डेड हो जाएंगे। ये उनको भी पता होता है। सो दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कृष्णा, कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, तो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण उनको टच नहीं करना है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, प्योर डिवोटीज आर अनटचेबल्स, देयर माइंड एंड 5 सेंसेस आर अनटचेबल बाय द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। तीनों गुण उनको टच नहीं करते। Who are below 4 classes of men can achieve perfection if they utter the holy name of Lord। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, अगर तुम मलीचा भी हो, मतलब क्षूद्र के नीचे कौन आते हैं, मलीचा लोग आते हैं। मलीचा लोग वो होते हैं जो गाय खाते हैं और ब्राह्मणों को भी खून करने में उनको कोई बुराई नहीं लगती। गो हत्या करने वाले, ब्राह्मण हत्या करने वाले को मलीचा कहा जाता है। इसलिए जब मुगल एम्पायर रूल कर रहा था इंडिया पे, तो सारे इंडिया में जितने भी हमारे ब्राह्मण थे वो कहते थे कि मलीचों का राज चल रहा है, मलीचों का राज चल रहा है, मलीचों का राज। ये मलीच थे जो हमारे भारत में आके सारी देसी गायों को काट के खाया, और ब्राह्मणों की औरतों को भगा ले जाते थे, बच्चों को भगा ले जाते थे, नौकरी करवाते थे उनसे, और ब्राह्मणों को भी मारते थे। तो गो हत्या और ब्राह्मण हत्या ये मलीचों ने बहुत की है। इसलिए कहते हैं, अगर तुम मलीच भी हो लेकिन तुम इफ यू अटर द होली नेम ऑफ लॉर्ड, अगर आप भगवान का नाम भी लेते हो तो भी आप रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से मुक्त हो सकते हो। देखो इतने हाई लेवल का पाप है गो हत्या और ब्राह्मण हत्या, बहुत ही हाई लेवल का पाप है। मतलब जो पाप बच्चों को मार के नहीं लगता, किसी और की औरत को टच करके नहीं लगता, उससे भी ज्यादा बड़ा पाप है गो हत्या और ब्राह्मण हत्या।
तो ये वाला पाप करने वाले मलीच लोग हैं। इसलिए इंडिया में जब फॉरेन अमेरिका से डिवोटीज आए थे, तो जगन्नाथपुरी में पांडव ने ये किया था, रिबेल किया था कि ये लोग अंदर नहीं आएंगे मंदिर में। कोई भी आ सकता है लेकिन ये लोग नहीं आएंगे, इन्होंने मांस खाया है, गाय का मांस खाया है, तो ये लोग नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला तो कोई बात नहीं, बाहर से ही दंडवत करके आ जाओ, कोई टेंशन मत लो। फिर बाद में जाके थोड़े से मुझे लगता है रूल्स थोड़े से रिलैक्स हो गए। लेकिन मलीचों को बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता है इंडिया में। जो भी गाय खाता है और मांस खाता है, गाय का मांस खाता है, और ब्राह्मण हत्या में भरोसा रखता है कि इट्स ओके टू किल ब्राह्मणस, ये वाला जो सोच सोच रखता है वो मलीच होता है, बहुत ही नीचे लेवल का होता है। उसके अंदर कोई गुड क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती। उसको कल को बोलो कि अपनी बहन से विवाह कर लो तो भी वो कर लेगा। अपने भाभी जो माँ के समान है उससे विवाह कर लो तो भी वो कर लेगा। उसको कोई बाइफर्गेशन नहीं होता, उसके दिमाग में डिवीजन नहीं होता कि ये गलत है ये सही है। उसको लगता है कि सब सही है, वो एक ही नजर से देखता है। सो मलीच लोग जो होते हैं, ऐसे मलीच लोग भी हरि नाम लेंगे तो वो भी प्यूरिफाई हो सकते हैं। उनका भी ऑरा स्ट्रांग हो सकता है, और रजोगुण तमोगुण सत्वगुण उनको टच नहीं कर सकता, अनटचेबल बन सकते हैं वो लोग बेसिकली तीनों गुणों से। इतनी शक्ति है कृष्णा के नाम में, ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया। फिर परीक्षित महाराज ने बड़ी अच्छी स्माइल दी कि मार्वल्ड एट द पावर ऑफ भक्ति। भक्ति के पावर पे उनको बहुत ज्यादा मेस्मराइज, ही जस्ट मार्वल्ड की कितनी शक्ति है भक्ति में। एक मलीचा को शुद्ध करने की शक्ति रखती है। मलीचो तो बता बता के भी ना सुधरे, उसको तो वो तो बोलेगा मुझे ये इंसेक्ट खाना है, वो इंसेक्ट खाना है। जिस एनिमल्स के हमें नाम पता है, ऐसा कोई एक एनिमल है नहीं जो चाइनीज लोग खाते नहीं है। ऑक्टोपस से लेके सब खाते हैं, उनको तो कोई भी एनिमल स्पेयर नहीं करते वो लोग। और वहां पे गाय सबसे ज्यादा फेवरेट उनका फूड होता है। ऐसे लोग हैं, ऐसी भी पॉपुलेशन है। लेकिन बीइंग अ डिवोटी हम उनको ऐसे नीचा नहीं देख सकते। वो भी जीवात्माएं हैं, अपने अपने तमोगुण से पीड़ित है। कभी ना कभी ये लोग भी कृष्णा के पास जाएंगे, उनको अगर डिवोटीज का संग मिला। इसलिए चाइना में अभी डिवोटीज बड़े कम है, 10,000 डिवोटीज ही है। लेकिन चाइना की पॉपुलेशन को देखते हुए वहां पे डिवोटीज का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके वहां पे पाप बंद हो जाएंगे, नहीं तो वो कंट्री बहुत सफर कर रही है। बार बार अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के मांसाहार करते हैं। और भगवान पे भरोसा करने वाले को देश से निकाल देते। उन लोगों ने टिबेटन वालों को भी निकाल दिया था, जो भगवत भक्ति करते थे, मतलब अपना अपना फॉलो करते थे रिलीजियोसिटी स्पिरिचुअलिटी, लेकिन उनको भी ठीक से फॉलो नहीं। उनको जमीन चाहिए थी टिबेट की, जमीन चाहिए थी, तो इन लोगों ने भगा दिया, अपने ही सन्यासियों को भगा दिया। कैसा देश है देखो, अपने ही सन्यासियों को भगा रहा है, उनको बोल रहा है आप अपनी जमीन हमें दे दो, हम अपनी आर्मी वहां पे रखेंगे, आप नीचे आके कहीं पे किसी बिल्डिंग में फ्लैट अपार्टमेंट हम दे देंगे। बताओ, नाम बताओ उनके सन्यासी जो ऊपर बैठ के मेडिटेशन करने वाले सिटी में रह नहीं सकते। उनको तो जरूरत ही है माउंटेन्स की। वो अपना ध्यान साधना कर ही नहीं सकते, उनकी ध्यान साधना ही माउंटेन्स में हो सकती है। क्योंकि सिर्फ माउंटेन्स में वो मन की शांति मिलती है, जो सिटी में कभी नहीं मिल सकती। तो उनको उनके मेडिटेशन के लिए उनको पेड़ों की जरूरत है और पहाड़ों की जरूरत है। अब आप उनसे पेड़ और पहाड़ ही छीन लोगे, आप उनको एक भी प्लेटो लेने नहीं दे रहे हो, तो वो देश सरवाइव कैसे कर सकता है। तो उन्होंने अपने ही सन्यासियों को तंग किया, ब्राह्मणों को तंग किया, तो उन ब्राह्मणों को इंडिया ने स्थान दे दिया धर्मशाला में। तो इंडिया तो डिफीट नहीं हो रहा है, इंडिया तो ग्रो हो रहा है अच्छे से। हम सन्यासियों की इज्जत करते हैं, ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं। लेकिन जब जब मलीच जाति आएगी और ब्राह्मण और गो हत्या बढ़ेगी, तब तब पूरी तरह वो जो है सृष्टि वो पैनिक कर जाएगी, और कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता वहां पर। तो इसलिए कहा गया है, परीक्षित महाराज बड़े शॉक हो गए कि अरे, भक्ति में कितनी शक्ति है, एक मलीच भी सुधर सकता है। किसने सोचा था कि एक मलीच सुधर सकता है। आज अगर हम सोचे चाइना में जाके प्रचार करना है, सच ए टफ, कम्युनिस्ट कंट्री है, कभी भी मार सकती है, बहुत टफ जॉब है। लेकिन हरि नाम उन तक पहुंच गया तो वो लोग भी जल्दी जल्दी ये हो सकते हैं, उद्धार हो सकता है उनका। ठीक है, बाकी हम कल देखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम
राम हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।